सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के समाजशास्त्र के बेस पेपर के बारे में, जो आपका 8 मार्च के दिन होने वाला है। इससे पहले मैं आपके 3 वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके अंदर आपको समाजशास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और पूर्णांक इसका 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो आपका जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है आपका उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। तो उपनिवेशवाद का जो संबंध होता है वो होता है आपका साम्राज्यवाद से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर का सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, तो वो हुई आपकी लैटिन और ग्रीक भाषा से सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे हमको उसने देखा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या रखा है उदारीकरण के अंतर्गत है। तो उदारीकरण के अंतर्गत जो आता है वो आपका अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबिंब हटा लिए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है। तो वो है आपकी अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, यानी कि ये सभी जो हैं वो पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर को 5 रखा है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है। तो उच्च शिक्षा का अभाव, ये भी सही है। तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक समानता में भेदभाव, यानी कि उपरयुक्त जो सभी हैं वो भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपको शायद रखा है, निम्नलिखित में से नगरों की विशेषता बतानी है। तो नगरों की जो विशेषता होती है वो आपकी नगर का आकार बड़ा होता है, उनके अंदर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, गैर कृषि व्यवसाय होता है, यानी कि ये सभी हैं वो आपकी नगरों की विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या रखा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या रखा संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी। तो ये जो आपकी की थी वो की थी आपकी M.N. श्रीनिवासन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है आधुनिकीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या रखा भारत में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है। तो वो आपकी है त्रिस्तरीय पंच व्यवस्था की व्यवस्था लागू है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या रखा है भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है। तो भारतीय प्रजातंत्र की जो प्रमुख बाधा है वो आपकी क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, यानी कि ये सभी जो हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से दे रखे हैं। तो पहला आपको क्या रखा है, ये सभी जो क्वेश्चन आपको वो 3-3 नंबर के दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। आगे रखा अंतर विभागों में समझाना है। हुंडी से आप क्या समझते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नगरीकरण ने फैशन को प्रोत्साहन दिया कैसे, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सामाजिक परिवर्तन क्या है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 19, नगरीकरण की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा यहाँ पर हमें लिखकर दिखानी है। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 20, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार बोलते हैं हम इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं इसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। और इस सभी के आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है, अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सभी आपके क्या हैं 6-6 नंबर के दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। फिर क्या रखा है अर्थव्यवस्था के आधार पर एडम स्मिथ के विचार हमें लिखने हैं। तो एडम जो स्मिथ हैं वो अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। आगे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24,
पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं? ग्राम पंचायत की शक्तियों का हमें क्या करना है? वर्णन करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है? तो ये जो आपके सभी क्वेश्चन हैं वो 6 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 नंबर के आते हैं एग्जाम में। तो पहला लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो है भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलन में भेद हमें क्या करना, भेद क्यों करते हैं, भेद करना क्यों कठिन है? इसके अथवा में क्या रखा है? अथवा में क्या रखा है? दलित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? विवेचना हमें करके दिखानी है। आगे क्या रखा? उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना हमें करनी है। इसके अथवा में क्या रखा है? सामाजिक स्तरीकरण से आप स्तरीकरण किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। आगे आपको रखा क्वेश्चन नंबर आपका है 29, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की हमें विवेचना करनी है। और इसी के अथवा में क्या रखा है? भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन करके दिखाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया समाजशास्त्री कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सन 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।